जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम शरण 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 प्रभुदेव। ओम जय गुरुदेव ओम जय गुरुदेव। गुरु कहीं जो कोप विधाता, गुरु रूठे नहीं को जगताता। गुरु के बचन प्रतीत न जाई, सपने हो सुख मन सुख सिद्धि ताहि। ओम जय गुरुदेव ओम जय गुरुदेव। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज हमारे देश के अंदर तमाम लोग जो पूजा पद्धति है, तमाम जो पूजा पद्धति है अध्यात्म के क्षेत्र में, तमाम प्रकार से लोग पूजा कर रहे हैं। और जो पूजा का विधान है, अध्यात्म का जो स्वरूप है, सही तरीके से लोगों को ज्ञान नहीं है। कहा गया है कि राम विमुख सुख सपने हुनाही, कहीं सो सुख कर्म धर्म जरि जाऊं। जहाँ राम पद पंकज भाऊ, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू। जहाँ नहीं राम प्रेम प्रधानु। कहा गया है कि जोग नहीं कुजोग है, ज्ञान नहीं अज्ञान है, धर्म नहीं अधर्म है, जहाँ भगवान राम के चरणों में स्नेह न हो। लोग पूजा करते हैं लेकिन वो विविध पूर्वक जैसे पूजा करना चाहिए उस तरीके से नहीं करते हैं। लोग कहते हैं हमने भगवान को देखा नहीं, भगवान है कि नहीं है। तो भगवान को देखने का उपाय है, जैसे आदमी गणित का सवाल लगाता है, अगर उसको सूत्र नहीं मालूम है तो सवाल नहीं लगा पाएगा। इसी तरीके से भगवान को पाने का भी सूत्र है। भगवान को पाने का जो सूत्र है, उस सूत्र पर कोई चल नहीं पाता है, इसलिए भगवान को देख नहीं पाता है। तो भगवान को पाने का जो रास्ता है, जो भगवान को पाने का सुगम रास्ता है, उस रास्ते से भटक जाता है। तो भगवान को पाने का सूत्र क्या है, उस सूत्र को मैं बता रहा हूँ कि भगवान को पाने का सूत्र क्या है। कह निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वाला। अब आदमी सोचता है कि हम चोरी भी करें, ईमानदार बना रहे, किसी का गला भी काट लें और मुलजिम न बने। हर जगह जो है आदमी बेईमानी करना चाहता है और ईमानदार भी बना रहना चाहता है। दोनों काम नहीं हो सकता है। धानों को पे ककड़ी खा के तो भगवान को कैसे पाएगा। भगवान ने कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वाला ही मुझे पाएगा। जब 99.99% लोगों का मन निर्मल है नहीं तो भगवान को कैसे पाएंगे। तो भगवान को पाने का तरीका पहले जानना चाहिए। कबीरदास जी ने भी कहा कि कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर तो पाछे लागा हर फिरे, कहे कबीर कबीर। अगर आपका मन निर्मल होगा तो भगवान पीछे पीछे चलेंगे, लेकिन निर्मल मन किसी का है ही नहीं है। 99.99% लोग निर्मल मन वाले है ही नहीं है, तो भगवान को कैसे पाएंगे। हर आदमी एक दूसरे की बुराई कर रहा है, हर दूसरे के ऐसा कर रहा है, तो निर्मल मन कहाँ हुआ। निर्मल मन जो है, जो सम दृष्टि वाला हो, जो गाय में, पशु में, आदमी में सबको सम दृष्टि वाला हो, जो समान दृष्टि रखने वाला हो, जात पात भेदभाव से दूर रह करके सबको समकक्ष भाई की तरह, बहन को बहन की तरह, माता को माता की तरह, जो सब प्रकार से जो है एकदम साफ दिल वाला होगा, वही भगवान को पाएगा।
लेकिन चूंकि मन इतना चंचल है, काम क्रोध लोभ जो है इतना लोगों को बिखराव की ओर लेके चले जाते हैं कि लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और तमाम विकृतियां पैदा हो जाती है, तमाम विषैले जीवन जीने की कला सीख लेते हैं। ऐसे लोगों को भगवान कैसे मिले? तो भगवान को पाने का जो तरीका है, जब तक उस तरीके से आप नहीं रास्ता अपनाएंगे तो भगवान को कैसे पाएंगे? अब लोग जिनके पास एक बंगला है, 2 बंगला है, 3 बंगला है, 4 बंगला है, 5 बंगला है, लेकिन फिर भी उनका इच्छा नहीं भर रही है, क्योंकि इच्छाएं अनंत है। एक इच्छा पूर्ति हो गई, दूसरा इच्छा प्रकट हो गया, तो कहें इच्छा माया, इच्छा काया, इच्छा जग भर माया। इच्छाएं जो है कंट्रोल में नहीं है, उसके बावजूद भी सोच रहे हैं हमारा 10 बंगला और बन जाए, और बंगला बनाते बनाते एक दिन ऐसा समय आता है कि संसार छोड़ करके आदमी चला जाता है और मिलता कुछ नहीं है। ये नश्वर संसार में जो माया दिल दिमाग में घुसा हुआ है, ये माया भी साथ नहीं जाती है। कहते हैं कि लोग माया के पीछे जो है लोग भाग रहे हैं, लेकिन आदमी को ऐसा करना चाहिए कि कोई ऐसा काम, आदमी को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी को दुख हो, किसी को हानि पहुँचे, किसी के प्रति दोष पैदा हो। भगवत पथ में तमाम बचाव है, उस बचाव को ध्यान में रखते हुए सत्य बोलना है, और लोग दिन भर झूठ बोलते रहते हैं, और जो बिना गुरु की पूजा करते हैं वो कामयाब नहीं होते हैं। कहते हैं गुरु बिन भो निधि तरह ही कोई, जो बिरज शंकर समझे, चाहे वो शंकर भगवान का सामान ही क्यों न, गुरु नितांत आवश्यक है। अगर जीवन में जिसने गुरु नहीं किया है उसको भवसागर पार होना असंभव, इसलिए गुरु नितांत है, आवश्यक है, गुरु नितांत आवश्यक है। अब लोग तमाम गुरु बना लेते हैं, गुरु को तमाम मिल जाते हैं, लेकिन गुरु वही होना चाहिए जो गहरा पानी हो, और उसमें अगर कोई शिष्य डूब रहा है, कोई चेला डूब रहा है, तो गुरु बता देगा बेटा ये गहरा पानी है, इसमें मत गिरो। और जो नहीं जानता है ऐसे गुरु को बना लेते हैं, गुरु भी डूब जाए और चेला भी डूब जाए। तो गुरु करे जान के पानी पिए छान के, इसलिए गुरु जो है तत्वदर्शी होना चाहिए। हमारे गुरु महाराज स्वामी परम पूज्य स्वामी रतन महाराज जी विश्व गुरु परमहंस हैं। स्वामी जी हमारे परमहंस हैं, और ऐसे सदगुरु की पूजा करनी चाहिए। और संसार में तमाम प्रकार के गुरु घूम रहे हैं, लेकिन जो सद्गुरु हैं, जो महापुरुष हैं, ऐसे महापुरुष की पूजा करनी चाहिए जो आपको रास्ता दिखा सके। कहते हैं कि जागृत में सुमिरन करे,
स्रोत में लोलाए, लगन ऐसे लागी रहे, तार टूट ना जाए। भगवान का भजन इस कद्र से, इस लय से करिए कि जागते रहिए, तो भगवान का सुमिरन करते रहिए, राम 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 राम। लेकिन दिन भर में अपना काम भी करिए, खेती का, व्यापार का, जो भी काम है बिजनेस व्यापार का सब करते रहिए। लेकिन उसके बावजूद समय मिलता है तो कहते हैं खाली जिह्वा कोने काम, जब बोलो तब सीताराम। तो रास्ते में आप जा रहे हैं, राम राम करते रहिए, जहाँ भी अपना काम है काम भी कर लीजिए। खाली टाइम हो गया तो भगवान का सुमिरन कर लीजिए, भजन कर लीजिए। और सुबह शाम नहा धोकर 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा जितना समय मिले कम से कम भगवान का भजन करना चाहिए। तो आपके जितने पाप हैं वो सारे पाप कट जाएंगे, क्योंकि भगवान सब देख रहे हैं। और जब भगवान का भजन करेंगे तो भजन से आपका सारा पाप कट जाएगा। जो आप गलत कार्य किए भी हैं वो भी धीरे धीरे क्षीण होता चला जाएगा और आप आगे की ओर उन्मुख होंगे। इसलिए हर व्यक्ति को भगवान का भजन करना चाहिए। परम पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में कहते हैं कि राम विमुख सपनम नहीं, कह सोच कर्म में धर्म जाऊँ, जहाँ न राम पद पंकज भाऊ, योग कुयोग ज्ञान अज्ञान, जहाँ नहीं राम प्रेम करना। योग नहीं कुयोग है, ज्ञान नहीं ज्ञान है, धर्म नहीं धर्म है, जहाँ भगवान राम के चरणों में स्नेह। लोग आपस में तमाम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तमाम प्रकार से जो है एक दूसरे की बुराई में लगे हुए हैं। जात पात के भेदभाव में ये भारत देश आपस में लड़ रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। भगवान ने गीता में लिखा है चतुर्वर्ण्यम मया सिस्टम, चतुर्वर्ण्यम मया सिस्टम, चारों वर्णों की रचना मैंने किया। क्या कहा भगवान ने कि चतुर्वर्ण्यम मया सिस्टम, चारों वर्णों की रचना मैंने किया। गुण कर्म विभाग सा, गुण कर्म विभाग सा, 4 वर्ण भगवान ने बनाया, शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण। लेकिन भगवान ने कहा क्या कहा? भगवान ने कहा कि चारों वर्णों की रचना मैंने किया, गुण कर्म विभाग सा, गुण कर्म के आधार पर विभाजन किया। 4 भागों को गुण कर्म के हिसाब से मैंने विभाजन किया। गुण कर्म का पैमाना लोगों को नहीं मालूम है। गुण कर्म का पैमाना क्या है? 99% लोग यही नहीं जानते हैं कि गुण कर्म का पैमाना क्या है। उस गुण कर्म का पैमाने को भगवान ने इंगित किया भजन से। जैसे 1 लीटर का पानी है, 1 लीटर का पानी है, 1 पाव पानी है तो उसका गुणकर्म कम है। वही पानी आधा लीटर हो गया तो उसका गुणकर्म बढ़ गया। 3 पाव हो गया तो उसका गुणकर्म और बढ़ गया। 4 पाव हो गया तो फुल हो गया। इसी 4 पाव पानी को भगवान ने 4 भागों में विभाजन किया। इस गुणकर्म को उसको इंगित किया भगवान ने भजन से। जिसकी भजन प्रवेशिका में है वो शूद्र है, जिसकी भजन पेट तक आ गई है वैश्य है, जिसकी भजन कंधे तक आ गई है क्षत्रिय है, जिसकी भजन कंधे से ऊपर जो ब्रह्म में प्रवेश पा गया वो ब्राह्मण है। कहीं पोथी पर जग हुआ न पंडित को, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। तो 2.5 अक्षर का भगवान का नाम राम अथवा ओम अथवा शिव, जो तीनों नाम में जो आपको प्यारा लगे, जो आपको अच्छा लगे, उस नाम का जाप करिए। और परम पूज्य हमारे स्वामी, परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में, उनके सानिध्य में, उनका दर्शन करके, उनके चरणों में श्रद्धा से प्रणाम करके जो है भजन करिए। आपका हर तरह से कल्याण होगा, हर तरह से आपका जो दुख है वो दुख का निवारण होगा। इसलिए और कहीं कोई उपाय नहीं है। भगवान राम से लक्ष्मण ने पूछा
प्रभु सुख का स्रोत क्या है? तो भगवान राम ने कहा कि सुख का स्रोत है भक्ति। तो लक्ष्मण जी ने भगवान के पास में खड़े थे, कहा प्रभु प्रदान कर दीजिए। लक्ष्मण जी ने भगवान से कहा कि प्रभु प्रदान कर दीजिए भक्ति। तो भगवान ने कहा नहीं लक्ष्मण, सीधी भक्ति मैं नहीं दे सकता। कहे भगति तात अनुपम सुख मूला, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला। जब तक कोई संत अनुकूल नहीं होगा तब तक ये भक्ति मिलती नहीं है। तो भक्ति उसी को मिलती है जिसके अंदर दया भाव हो, ईमानदारी हो, सत्य बोलने की आदत हो। अब दिन भर झूठ बोले, दिन भर बेईमानी करे तो भक्ति कहाँ से मिलेगी? जब आपका अच्छे विचार आ जाएगा, अच्छी सोच होगी, सबके प्रति अच्छी भावना होगी, तो भगवान कहीं न कहीं आपको ढूंढ के गुरु भगवान को दे देंगे। इस संसार में आप जिस तरीके से निपायमान हैं, आपको फुर्सत नहीं है, काम क्रोध लोग आपको घेरे हुए हैं। भगवान कहते हैं थोड़ा सा समय निकाल कर सुबह शाम मेरी भजन करिए और उसके बाद आप देखिए आपका हर तरह से चारों तरफ से आपका कल्याण ही कल्याण होगा। लेकिन लोग इतना ग्रसित हैं इस माया जाल में, लोगों के पास समय नहीं और लोग दिन भर पैसे के लिए दौड़ रहे हैं। पैसा कमाना अच्छी बात है, पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पैसा किसी में गला काट कर नहीं, किसी के साथ बेईमानी करके नहीं, किसी के साथ धूर्तबाजी करके नहीं। अगर आप किसी के साथ गलत करेंगे तो वह उसी तरीके से आपके साथ भी गलत होगा। इसलिए हर आदमी को कभी गलत नहीं करना चाहिए। सोचते हैं कोई देख नहीं रहा है, भगवान सब देख रहे हैं। आपको न्यायालय में न्यायाधीश आपके साथ बेईमानी कर जाएंगे, लोअर कोर्ट में बेईमानी कर जाएंगे, हाई कोर्ट में बेईमानी कर जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में लोग बेईमानी कर रहे हैं। जो जज बैठे हुए हैं सही फैसला नहीं दे पा रहे हैं। सरकार को बैठाया है किस लिए? लेकिन चूंकि पैसे के लालच में गलत फैसला कर देते हैं। हमने देखा है कई जजों के मुंह में कैंसर हो गया, इसलिए कि उन्होंने कोई गलत फैसला दे दिया होगा। उसका जो परिणाम है वो उन्हीं को भोगना पड़ेगा। अगर हम गलत हैं तो उसका हम ही को भोगना है। अगर हम चोरी कर रहे हैं तो हम ही भोगेंगे, बेईमानी कर रहे हैं तो हम ही भोगेंगे, किसी गला काटे हैं तो हमारा भी गला काटा जाएगा। इसलिए हर आदमी को अच्छे विचार रखना चाहिए। लोग दिन भर झूठ बोलते हैं, दिन भर झूठ बोलते रहते हैं। किस लिए बोलते हैं? सुख के लिए। कहा गया है कि राम विमुख सुख सफल होना, कह सो सुख कर्म धर्म जल जाऊं, जहन राम पर पंकज भाऊ, योग कुयोग ज्ञान ज्ञानू, जहन राम प्रेम पढ़ाऊं। योग नहीं कुयोग है, ज्ञान नहीं ज्ञान है, धर्म नहीं धर्म है, जहाँ भगवान राम को चरणों में प्रेम है। इसलिए भगवान राम का भजन 10 मिनट 5 मिनट करना चाहिए। जो भगवान का भक्त है, जो भगवान के चरणों में लगा हुआ है, सदगुरु के सानिध्य में, उसको जीवन में कभी कष्ट कभी दुख आने वाला नहीं है। उसका दुख सब भगवान कर देते हैं। और जो भगवान के भक्त को भी कोई परेशान करता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। और जो भगवान के भक्त को परेशान करता है, उसको भी दंड भगवान दे देते हैं। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि कोई भी साधु संत दरवाजे पे आ जाए तो आप शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन्हें हो सके जो आपको यथाशक्ति भिक्षा दे दीजिए, नहीं तो हाथ जोड़ लीजिए, एक गिलास पानी दे दीजिए
लेकिन अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए साधु संत को। तो ये प्रवचन आज हम आप लोगों को जो सुना रहे हैं, आप लोग अपने विवेक से सोचिए कि आप साथ क्या जाएगा। धीरे धीरे एक समय ऐसा आ जाता है कि आपको संसार छोड़ करके एक सुई के नोक के बराबर भी कुछ नहीं ले जा पाएंगे। जिसके लिए आप बेईमानी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, तमाम बंगला महल रुपया पैसा सब बना रहे हैं, आपका कोई एक इंच कुछ ले नहीं जा पाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ भक्तों कि कोई ऐसा काम ना करिए कि जिंदगी में पछतावा, कोई ऐसा काम ना करिए कि जिंदगी में इस शरीर को कष्ट ही कष्ट मिले। इसलिए अच्छा काम करिए, अच्छा विचार रखिए, अच्छा सोच रखिए, सत्य के रास्ते पर चलिए। जो भगवान सूखा रूखा दे उसी में संतोष करिए। कहन सूखा रूखा खाई के ठंडा पानी पी, देख पड़ाई चूपड़ी मत ललचावे जी। तो किसी को देख के लालच नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ने की स्पर्धा होनी चाहिए, लेकिन किसी का बुरा मत सोचिए, अच्छे विचार रखिए, दौड़ लगाइए, मेहनत करिए, ताकत करिए, रेस में आगे बढ़िए। भगवान से प्रार्थना करिए कि मैं सबसे आगे रेस में हो जाऊं। लेकिन किसी का ईर्ष्या जलन, किसी के साथ अन्याय न करिए, किसी के साथ बेईमानी न करिए। जो भगवान आपको दिया है थोड़े में ही संतोष करके, और जब भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, तो भगवान सब आपको पूरा करेंगे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।